जो नमस्कार। आप देख रहे हैं वॉरियर व्यू और आज मैं बात करने वाला हूँ जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में उसके बारे में कि क्या अपडेट है। तो सबसे पहला अपडेट तो है दोस्तों कि जो महताब खान का केस है, जिसे मैं बार बार आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया भी कि मेन केस महताब खान का ही है। भले थोड़ा सा उसमें उसको फाइल करने में थोड़ा लेट लगा, लेकिन शुरू से महताब खान का केस मेन केस था। हाई कोर्ट में भी मेन केस था, मेन जजमेंट उसी का था और सुप्रीम कोर्ट में भी आप देख सकते हैं कि पहला डेट महताब खान में लगा है। जो 3 जुलाई को हियरिंग है, नेक्स्ट हियरिंग वो 3 जुलाई को है। बल्कि बाकी जितेंद्र शर्मा का केस जो महताब खान से लगभग 4 महीना पहले फाइल की गई थी, लेकिन उसका अभी तक डेट नहीं आया है। डेट तो छोड़िए, अभी तक उसमें कोई एक्शन नहीं। जो शुरू में 6 फरवरी को 6 जनवरी माफ़ कीजिएगा 6 जनवरी को जो सुनवाई हुई है उसमें नोटिस इशू हुई थी, उसके बाद जितेंद्र शर्मा के केस में कोई भी नया अपडेट नहीं हुआ है। बस वही नोटिस इशू हुई थी, तो ये तो सीधा सा मामला था कि उसका भाई काउंटर जेएसएससी ला कर के फाइल ही कर दी और जेएसएससी ने सिर्फ काउंटर फाइल किया। उसके बाद मतलब कि जितेंद्र शर्मा के ग्रुप जो एसएलपी को लीड कर रहे हैं, उस ग्रुप के मेंबर के द्वारा उन लोगों के द्वारा कोई भी मतलब कि नया कोई भी कुछ नहीं किया गया। सिर्फ लोगों से पैसे ऐंठे गए और पैसा लगभग 3 लाख के करीब जमा हुआ था फंड में, और लगभग 1 लाख वो लोग खुद बोलते हैं कि 1 लाख प्लस पैसा 1-1.5 लाख के करीब वो लोग लगाए थे, यानी 4-4.5 लाख रुपए होते हैं टोटल। और 4.5 लाख रुपए में अभी तक सिर्फ क्या हुआ है, तो एक हियरिंग हुई थी वो भी शुरू में ही, और उसके बाद नोटिस इशू हुई थी जेएसएससी को। उसके अलावा उसमें कुछ भी मतलब जब से फंडिंग हुआ है उसके बाद फंडिंग के पैसे से कोई भी नया उसमें अपडेट नहीं हुआ है और कोई भी नया कार्रवाई नहीं हुई है। और पैसा भी सुनने में आ रहा है कि उन लोगों ऐसा बोल रहे हैं कि पैसा खर्च हो गया। अब समझ में नहीं आ रहा कि पैसा किस चीज़ में वो खर्च कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं कि आखिर भाई पैसा भी वो लोग सही जगह दिए या नहीं दिए या खुद रख लिए, चाहे क्या किए, इसका कोई ना अपडेट दे रहे हैं, ना कोई हिसाब दे रहे हैं, ना किसी को बताते हैं। और कोई अगर पूछने जाता है तो धमकियाँ दी जा रही है, तो ये तो गलत है। और मेन देखिए रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न है जितेंद्र शर्मा के केस में डेट नहीं लगने का। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जितेंद्र शर्मा का मेन केस है कि 4 महीना पहले फाइल हुआ था बाकी केसों से। 4 महीना पहले फाइल होने के बावजूद उसका केस हियरिंग हुआ 6 जनवरी को, शायद 4 या 6 जनवरी को ही फर्स्ट हियरिंग था, 4 जनवरी शायद था। और उस डेट को हियरिंग होने के बाद उन लोगों का नोटिस इशू किया गया जेएसएससी को। उसके बाद इन लोगों ने फंडिंग उठाया, लेकिन फंडिंग उठाने के बाद इन लोगों के पहला तो इन लोगों के मन में पाप जाग गया। पहले इन लोगों ने अपना अकाउंट नहीं दिया। उसमें 4 पिटिशनर थे, तो क्या चारों के चारों क्या आज तक अकाउंट नहीं खुलवाए थे? आज डिजिटल इंडिया है, सारे लोग फ़ोन पे, गूगल पे, कौन ऐसा आदमी नहीं होगा जो फ़ोन पे और गूगल पे यूज नहीं करता होगा? सारे लोग फ़ोन पे गूगल पे यूज करते हैं, सारे लोगों का अकाउंट है। और वो लोग उन लोगों का क्या अकाउंट नहीं था? वो अपना जो पिटिशनर थे वो क्या अपना अकाउंट नंबर नहीं दे सकते थे फंडिंग के लिए? लेकिन उन लोगों ने नहीं दिया, क्योंकि पहले से ही कुछ गलत इरादा था या रहा होगा, तभी ऐसा किया गया कि जो मेन पिटिशनर थे उन लोगों ने अपना अकाउंट नंबर नहीं दिया फंडिंग के लिए। और फंडिंग के लिए दिया गया किसका? अगर आप दे भी रहे थे अकाउंट नंबर, ठीक है, पिटिशनर थे, आपको शायद डर लग रहा होगा चारों को, तो आपने नहीं दिया कि शायद कुछ मैं गलत में फंस ना जाऊँ, चाहे कुछ आपको लगा होगा, आप नहीं अपना अकाउंट नंबर दिए। तो कम से कम अकाउंट नंबर वैसे लोगों को देना चाहिए था जिसमें फंडिंग हो, कि जो कम से कम कैंडिडेट हो, इस पुलिस बहाली का कैंडिडेट हो, सारा प्रक्रिया वो भी पास किया हो, और आपके जैसा ही कैंडिडेट हो जो सारा दुख दर्द जो आज तक आप झेल रहे हैं, चाहे बाकी लोग झेल रहे हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो दुख दर्द झेला हुआ लड़का हो, ताकि उसके मन में रहता कि हमको केस को जल्द से जल्द इसका निपटारा करवाना है और जल्द से जल्द इसमें सुनवाई करवा करके रिजल्ट प्रकाशित करवाना है, ताकि जितना जल्दी हो सके जो लोग इधर उधर बेरोजगार भटक रहे हैं, एक एक दिन काटना मुश्किल है, वो लोग के ज़िंदगी में खुशहाली आ सके और सारे लोग अच्छे से चैन की ज़िंदगी जी सके, तो उनका भविष्य सुधर सके। तो उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और ढीला ढाला रवैया, क्योंकि पहली बात कि पैसा फंडिंग कराया गया जो कैंडिडेट है ही नहीं, और जो कैंडिडेट है ही नहीं लड़का, उसके अकाउंट में इन लोगों ने फंडिंग करा दिया और वह ढीला ढाला रवैया से काम करता है। ना सही जगह पैसा भेज रहा है, ना सही से पैसा का इस्तेमाल कर रहा है, ना सही से दौड़ धूप कर रहा है, ना सही से एडवोकेट के ऑफिस जा रहा है, ना वकील से मिल रहा है, ना वकील से बात कर रहा है, ना सिंसियरिटी दिखा रहा है, कुछ भी काम नहीं है।
उसको, क्योंकि उसको तो कोई दुख दर्द ही नहीं है। वो तो जानता है कि कुछ भी इसमें अगर जजमेंट भी आएगा तो जो कैंडिडेट नहीं उसका कुछ तो न होने वाला है न जाने वाला है। तो सीधा सीधी अपना जब उसको फुर्सत रहेगा, चाहे उसको अपना बेनिफिट दिखेगा तो करेगा, नहीं दिखेगा नहीं करेगा। तो यही सब चल रही है मैटर। और इसी वजह से टाल मटोल के चलते और मन में जो पेट में पाप है उन लोगों का पैसा को लेकर के, इसके वजह से केस में डेट नहीं लगा और अभी तक उन लोगों की कार्रवाई नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं, कोई अपडेट हो रहा है। आप सीधा सीधी देखिए ना जी, कि आप साधारण पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग सीधा सीधी देखिए कि महताब खान का भी केस मनोज टंडन सर ही लड़ रहे हैं, जितेंद्र शर्मा का केस भी मनोज टंडन सर ही लड़ रहे हैं, एडवोकेट सेम है, सारा चीज़ सेम है। महताब खान का केस 4 महीना बाद फाइल किया गया, उन लोगों का नवंबर दिसंबर में फाइल किया गया था, इसका फरवरी में फाइल किया गया। हाँ, 3 से 4 महीना लेट बाद में फाइल किया गया। और फाइल करने के बाद महताब खान का केस में पहला हियरिंग हुआ, नोटिस भी इशू हो गया, उस उधर से काउंटर भी आ गया और आज देखिए कि नेक्स्ट डेट भी लग गई और नेक्स्ट डेट भी 3 जुलाई लगी है। जैसी कोर्ट गर्मी छुट्टी की अभी तो सबको मालूम है कि बंद हो गई है और कोर्ट खुलने वाली है 3 जुलाई से ही। और पहली डेट जिस दिन पहला दिन कोर्ट खुलेगा उसी दिन पहली सुनवाई है, 3 जुलाई को डेट लगी, सोचिए। और जिसका 3 महीना पुराना केस था उसका तो अब तक 2-3 सुनवाई हो जाना चाहिए था। तो यही बात है, यहाँ पे लोग समझ नहीं रहे हैं और वो लोग लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और कुछ लोग उनका साथ भी देते हैं। और क्यों साथ देते हैं मेरा नहीं पता, लेकिन कुछ लोग सोशल मीडिया पे, कोई यूट्यूब पे कुछ भी वीडियो बना के डाल देते हैं कि कोई नया केस फाइल किया है उसके वजह से लेट हो रहा है, तो इसके वजह से लेट हो रहा है, जितेंद्र शर्मा के वजह से लेट नहीं हो रहा है। उसको क्लियर सब मतलब कि अच्छा दिखाने का प्रयास किया जाता है। आज तक कोई क्वेश्चन नहीं किया जाता है। कम से कम आप जिम्मेदार आदमी हो, आप सोशल मीडिया पे लिख रहे हो, बोल रहे हो, तो आप कम से कम इतना तो जिम्मेदारी लाइए कि कम से कम उससे पूछिए कि आप 3 लाख रुपए जमा किए, फंडिंग आप किस लिए जमा किए थे? केस को फास्टली मूव करवाने के लिए, केस को फास्टली हियरिंग कराने के लिए और केस में सीनियर एडवोकेट लाने के लिए। ना आपका केस फास्ट चल रहा है, ना सीनियर एडवोकेट का पूरा पैसा पेड किए हो, ना क्लियर पूरा चीज़ बात बता रहे हो, ना सीनियर एडवोकेट से अभी तक मिले हो, सिर्फ एक असिस्टेंट से बात करके आ गए हो। अब वो भी कितना हद तक सच्चाई है या झूठ है कुछ कहा नहीं जा सकता। जब तक कि सीनियर एडवोकेट केस में शामिल नहीं होता है हियरिंग में, तब तक कुछ भी आप कहना मुश्किल है, क्योंकि वो लोग पे भरोसा करना ही मुश्किल है। इतना दिन से ये लोग झूठ बोल रहा है कि कुछ लड़के तो मुझे बोलते हैं कि इन लोग का रिजमाइंडर बोला गया कि जा रहा है, यहाँ से चल दिया है, पहुँचने में टाइम लगता है। अरे भाई, दिल्ली कैपिटल है भारत की, अगर कहीं से भी आप झारखंड से भी कोई कोना से अगर भेजते हैं ना, तो 3 से 5 दिन के अंदर में कोई भी स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजो, कोई भी कागज़ चाहे किसी भी माध्यम से भेजो, 3 से 5 दिन इनफ है पहुंचने के लिए। मैं खुद डॉक्यूमेंट कभी जब भी भेजा हूं तो मुझे मालूम है 3 से 5 दिन इनफ है। अगर प्राइवेट वाले से भेजते हो आप अगर, तो 3 कुरियर के माध्यम से तो 3 दिन बहुत है, 3 दिन में दिल्ली पहुंचा देता है वो, 100 रुपये लेते हैं। और अगर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजते हो, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, तो 5 दिन इनफ है, बहुत ज़्यादा है, 5 दिन के अंदर में पहुंच जाता है। उसमें लगभग 40 या 42 रुपया लगता है। तो कौन सा पोस्ट से जा रहा है रिजमाइंडर कि अभी तक पहुंचा नहीं, इतना दिन लग गए। अब पहुंच भी गया तो अभी तक ठीक है, मान लेते हैं कि पहुंच गया, तो पहुंच गया तो अभी तक रिजमाइंडर फाइल क्यों नहीं हुआ? आज 17 तारीख को काउंटर एफिडेविट आया था, 17 मार्च को, यहाँ पे 17 मार्च से 17 अप्रैल से 17 मई हो गया, पार कर गया 17 मई, 2 महीना से ओवर हो गया, अभी तक आपका रिजमाइंडर फाइल नहीं हुआ। तब क्या कहिएगा इसमें? इसका मतलब आपकी मंशा नहीं है कि केस में तेज़ी आए। अब मुझे तो सुनने में ये आ रहा है कि अभी तक दिल्ली इन लोगों का रिजमाइंडर ठीक से पहुंचा ही नहीं टाइप होकर के। मुझे तो बस इतना ही मालूम है कि इन लोग का रिजमाइंडर दिल्ली में अभी नहीं, अभी यहीं पे है, रांची में ही ऑफिस में ही है, पड़ा हुआ है। अब कहिए तो मैं उसका एविडेंस दे सकता हूँ, प्रूफ दे सकता हूँ। इन लोग का रिजमाइंडर फाइल होने में अभी बहुत समय लगेगा। अभी अगर कोर्ट भी खुलता है तो जितेंद्र शर्मा का रिजमाइंडर फाइल होने में कम से कम 15 से 20 दिन लगेगा। अगर बहुत तेज़ी लोग लाता है तब दौड़ेगा, तब नहीं तो 1-1.5 महीना और लगा सकता है लोग, जिस हिसाब से इन लोग चल रहा है। और अगर खूब तेज़ी लाएगा तो 15 दिन तो मिनिमम लगेगा इन लोगों को, 15 से 20 दिन। तो यही बात है,
और जिस दिन रिजवाइंडर ये लोग फाइल करेगा वो तो नेट पे आप लोग खुद देख सकते हैं, खुद शो कर जाता है कि हाँ रिजवाइंडर फाइल्ड बाई मनोज टंडन सर, चाहे जो भी एडवोकेट का नाम होता है वो शो कर जाता है किस डेट में किस समय में फाइल किया गया। वो भी अब तो ऑनलाइन का ज़माना है, अब झूठ सच नहीं बोल सकते हैं, सारा चीज़ शो करता है। तो इन लोग का मंशा क्या है पता नहीं, और इन लोग बस दूसरे पर ठीकरा फोड़ना है कि नया लड़का लोग केस कर दे रहा है उसके वजह से लेट हो रहा है केस में। अगर मेरे को यही आप लोग बताएं कि नया लड़का कोई केस कर रहा है तो आप किसी को रोक तो नहीं ना सकते हो। सारे लोगों को संवैधानिक अधिकार है, कोई आपका गुलाम नहीं है, सबको अधिकार है। कल के डेट में वो क्या सोचा क्या नहीं सोचा, अपना फ़ायदा नुकसान देखा, चाहे उसका मन में विचार क्या आया, वो खुद से लड़ना चाहता है, कोई के भरोसे नहीं बैठना चाहता, चाहे बहुत से विचार हैं। अब क्या सोच के वो गया नया लड़का कोई फाइल किया, तो आप किसी को रोक नहीं सकते हैं। अनर रोकना चाहिए, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, आपको भी मन है तो आप भी करो, लेकिन किसी को रोकना और ये बोलना कि वो कर दिया इस वजह से मेरा केस का हियरिंग नहीं हो रहा है, ये गलत चीज़ है। अगर ऐसा होता तो आज महताब खान का केस में डेट नहीं आता। इतना तो छोड़ दीजिए, एक विष्णुकांत पांडे का केस है, मैं देख रहा था, नया लड़का लोग है उसमें, लगभग बहुत से लड़के हैं, और उसका केस फाइल जितेंद्र शर्मा के केस फाइलिंग डेट से अगर आप मिलाते हैं तो बहुत ही लेट से हुआ, लगभग महताब खान से भी पीछे उसका फाइलिंग हुआ है। और उसका भी देखिए कि काउंटर भी आ गया, काउंटर का उन लोग ने रिजवाइंडर भी फाइल कर दिया, और रिजवाइंडर फाइल करके उन लोग का डेट भी लग गया, उसका भी 3 जुलाई लगा, वो जिसमें वो नया केस था। तो नया केस फाइल करके उसका दूसरा डेट लग जाता है। आपका एक ही बार लग के जो स्टॉप है, आज जनवरी में लगा था आपका, जनवरी से कितना दिन हो गया, जनवरी पूरा, एक जनवरी तो 4 जनवरी को लगा था, तो जनवरी पूरा महीना, फरवरी 2 महीना हो गया, मार्च 3 महीना, अप्रैल 4 महीना और मई पूरा हो गया 5 महीना। 5 महीना से आपका केस में कोई अपडेट नहीं है। आप ये चीज़ देख रहे हैं, 5 महीना में सुप्रीम कोर्ट में केस ख़त्म हो जाती है। अगर सही से अगर आप केस लड़ते हो तो 5 महीना में केसेस 5 से 6 महीना में सुप्रीम कोर्ट में ख़त्म हो जाती है, अगर आप सही से लड़ते हैं तो। और अगर लटका के आप खुद लड़िएगा तो साल भर 2 साल भी लगता है। लेकिन हाई कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में फैसला ऑन द स्पॉट होता है और जल्दी जल्दी होता है। इसलिए सभी को मैं यही बोलूँगा कि दूसरे पर ठीकरा न फोड़ें, और ये नहीं बोलें कि वो नया लड़का केस कर दिया, चाहे नया लोग कर रहा है इस वजह से। अगर नया और पुराना के अगर बात रहता तभी विष्णुकांत पांडे का पहले डेट नहीं आ जाता, और जितेंद्र शर्मा का पहले का केस है तो लटका हुआ नहीं रहता। बशर्ते है कि आप अगर सही से अपना कागजी कार्रवाई करते हैं तो आपका डेट पहले लगेगा। आप कागजी कार्रवाई में पीछे रहते हैं, आप अगर आपका कागज़ किसी वजह से डिफेक्ट में चला जाता है, आपका गलत हो जाता है, आपका सिग्नेचर मिसमैच करता है, आपका नाम पता में किसी का मिसमैच करता है, आपका कोई एफिडेविट गलत हो जाता है, चाहे आपके द्वारा कोई भी स्टेटमेंट चाहे सिग्नेचर जो आप किसी में कुछ और कर दिए, किसी में कुछ और कर दिए, चाहे आपके द्वारा जो एड्रेस दिया गया, चाहे बहुत सा रीज़न होता है जिस वजह से आपका लेट होता है। क्योंकि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में बारीकी से हर चीज़ मिलाया जाता है, वहाँ पे एक टीम होती है। हर चीज़ अगर आप रिजवाइंडर फाइल करते हैं, काउंटर फाइल करते हैं, चाहे केस फाइल करते हैं, कुछ भी फाइल करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट लाइन बाय लाइन मिलाया जाता है, और उसके बाद ही उसको क्लियर वहाँ से किया जाता है, उसके बाद ही आगे कोई भी कार्रवाई उसमें होती है केस में। तो यही बात है, यहाँ पे बस कमी तो एडवोकेट में नहीं है, और ना ही दूसरे लोगों पर ठीकरा फोड़ने पर काम चलने वाला है कि उसके वजह से लेट हो रहा है, उसके वजह से हो रहा है। यहाँ पे कमी आपके अंदर है, आप खुद के अंदर झांक के देखिए। मैं जानता हूँ कि डेट कोशिश तो यही एडवोकेट चाहेगा, मैं भी एडवोकेट से मैं बात किया, मैं रिक्वेस्ट भी किया हूँ सर से ऐसे कि सर जितेंद्र शर्मा का केस का भी सेम डेट लगाया जाए और जितेंद्र शर्मा को भी रोका नहीं जाए। मैं अपने तरफ से लगा रहा हूँ, हालांकि उन लोग ने मेरा बहुत विरोध किया है, बहुत मेरे प्रति घृणा के भावना से बोलते हैं, हमेशा मेरे ऊपर बहुत से कमेंट किए गए, बहुत से उन लोगों के चेले चमचे मेरे बारे में बहुत से उल जलूल बातें भी करते हैं ग्रुप में, और मुझे उसकी जानकारी मिलती रहती है। लेकिन मैं कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा हूँ आज तक, और मेरा वैसा सोच भी नहीं है कि किसी का थोड़ा सा अगर कोई मेरे बारे में गलत बोल देता तो मैं उसका गलत नहीं चाहता। तो मैंने सर से बात की, इतना होने के बाद भी मैं सर से बात किया कि सर किसी भी तरह से जितेंद्र शर्मा का भी केस को साथ में कर दिया जाए, और जो डेट में महताब खान का हियरिंग हो उसी डेट में जितेंद्र शर्मा का भी हियरिंग हो। और मैंने रिक्वेस्ट किया, सर ने बोला है कि हाँ मैं पूरा प्रयास करूँगा
आपके बातों पर मैं ध्यान दूँगा और जितेंद्र शर्मा का केस का भी कोशिश करूँगा कि सेम डेट में लगे। तो मैंने पूरा रिक्वेस्ट किया है, लेकिन यहाँ पे अब यही है कि आगे हम लोगों को मेन केस महताब खान के ही केस को लेकर के चलना है, क्योंकि बाकी जो केस है सपोर्टेड केस है, मतलब कि उसी पे बेस है, आधारित हैं। जैसे विष्णुकांत पांडे का केस हो गया, चाहे और भी अन्य केस जो फाइल हो रहे हैं वो डिपेंडेंट केस हैं। आप अगर डायरेक्ट विष्णुकांत पांडे केस अगर अकेले लड़ने जाते हैं बिना बेस बिना आधार के, तो केस नहीं टिकेगी। केस टिकेगी कब? जब महताब खान का केस चलेगा तभी टिकेगी। तो विष्णुकांत पांडे का केस चाहे और भी केस जो केस फाइल हो रहे हैं, उन लोगों कैंडिडेट को मैं ये बोलूँगा कि आप ये नहीं सोचें कि मैं केस फाइल कर दिया तो मैं अकेले दम पे जीत लूँगा। नहीं, आप डिपेंडेंट हो। आपको फ़ायदा तभी होगा जब महताब खान का केस में जीत मिलेगा। अगर महताब खान के केस में जीत होता है तभी आपको जीत मिलेगी, अन्यथा आपको नहीं जीत मिलेगी। आप उसी के बेस पे मजबूत बने हो, चाहे आप केस में बने हुए हो। आप खुद अपना केस का जजमेंट देख लो, केस का मतलब डिटेल्स देख सकते हो कि आपका केस में जो केस का जो लड़ा जा रहा है किस बेस पे लड़ा जा रहा है। महताब खान के LPA 179 के जजमेंट के बेस पे लड़ा जा रहा है, उसी को आधार बना करके आप लोग केस फाइल किए हो। तो इसलिए दुआ करो, मनाओ, चाहे सपोर्ट करो महताब खान को। और मेन केस शुरू से महताब खान का रहा है और आगे भी महताब खान के ही केस में मेन बहस होगा और बाकी केस डिपेंडेंट हैं। हाँ, इसमें मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ा सा महताब खान बेचारे अकेले पड़ गए थे, उनको थोड़ा पैसों की कमी की वजह से वो थोड़ा लेट से 1 आध 2 महीना फाइल किए केस। फिर भी आज उनका केस आगे चला गया और सबसे आगे आगे लीड कर रहा है सारे केसों को अब महताब खान का केस। आप काउंटर भी देखो, लगभग अभी तक 3 केसेस में सुप्रीम कोर्ट में जो 3 SLP फाइल की गई, तीनों में काउंटर जो आया है विष्णुकांत पांडे, जितेंद्र शर्मा और महताब खान, तीनों में आप देखोगे तो महताब खान का ही नाम लिखा हुआ है। ऐसे अगर सिंपली देखा जाए तो अगर वैसा बात होता तो विष्णुकांत पांडे में महताब खान का क्या काम था? विष्णुकांत पांडे महताब खान का डिटेल्स देना क्या ज़रूरी था? क्यों नहीं उसमें दे दिया जितेंद्र शर्मा का नाम? क्यों नहीं अन्य का नाम दे दिया काउंटर में? इन काउंटर में नाम दिया है महताब खान का। यानी आप यहीं से आप विचार कीजिए, यहीं पे आप सोच सकते हैं कि महताब खान का केस मेन केस है। जितेंद्र शर्मा का आप केस खोलो, उसमें भी महताब खान तो नहीं है, लेकिन महताब खान का जजमेंट क्यों उसमें लगाया गया है? काउंटर में JSSC ने क्यों दिया? JSSC ने दिया है, कोई महताब खान से तो नहीं लगाया, चाहे एडवोकेट नहीं लगाया। JSSC के तरफ से जो काउंटर है उसमें जितेंद्र शर्मा का केस में महताब खान का जजमेंट दिया गया है। पूरा महताब खान के बारे में डिटेल्स में लिखा गया है, बार बार उसका नाम, उसका केस नंबर का उपयोग किया गया है काउंटर में। तो क्यों किया गया है? इसलिए क्योंकि महताब खान का केस मेन है और महताब खान को मैं यही बोलूँगा कि आगे बढ़ना चाहिए और केस को जितना अच्छे से वो केस लड़ रहे हैं, आज इतना फास्टली काम हुआ है कि महताब खान का केस आगे आगे चल रहा है बिना किसी सपोर्ट के। किसी ने आज तक महताब खान को कोई सपोर्ट भी नहीं किया, फिर भी वो अकेले लड़ रहे हैं, अकेले दम पे, अकेले बुत्ते पे लड़ रहे हैं और केस को सबसे आगे लेकर के चल रहे हैं, फास्टली काम करवा रहे हैं। और बहुत ही, मैं जहाँ तक जानता हूँ, बहुत ही एक्टिव बंदा है, शुरू से रहा है और जो भी जानते हैं उनको भी पता है कि बहुत ही एक्टिव और केस के मामले में बहुत ही मेहनत किए हैं और इसी का देन है कि आज उनका केस सबसे आगे निकल गया और सबसे आगे चल रहा है। और शुरू से आगे था और यहाँ सुप्रीम कोर्ट में बाद में फाइल करने के बाद भी आगे हो गया। और जिसका 4 महीना पुराना केस है उसका अभी तक लटका हुआ है, पेंडिंग में चल रहा है। तो यही बात है, हम लोगों को महताब खान को सपोर्ट करना चाहिए और उनको जितना हो सपोर्ट करें और उनको समझाएं कि महताब जी अच्छे से केस को लड़े। और जो भी सलाह है महताब खान को दें आप लोग, ताकि महताब खान भी अकेला महसूस ना करे और हम सभी महताब खान के साथ हैं। और बाकी कैंडिडेट लोगों को भी मैं बोलूँगा कि आप लोग भी महताब खान को सपोर्ट करें और महताब खान को जो भी सलाह आप लोग को भी बनता है सलाह दें, जो भी करें, ताकि महताब खान मजबूती से केस को आगे बढ़ाएं और जल्द से जल्द इसमें जजमेंट दिलाएं और केस में जीत सुनिश्चित करें। और जो जितेंद्र शर्मा के भरोसे और उनके ग्रुप के भरोसे नहीं बैठा रहें, नहीं तो उन लोग के भरोसे अगर बैठे रहेंगे तो आज लग जाएगा 1-2 बरस केस लड़ते लड़ते, जिसका अभी तक कुछ कहानी पता नहीं चल रहा है। तो वैसे लोगों के भरोसे नहीं बैठें, जो एक्टिव बंदा है, जो जानकार लोग हैं, जो ऐसा ही सोचिए ना जी कि जो लड़का जो
खुद अकाउंट नहीं रख रहा है, बोल देता है कि जो अकाउंट नहीं है मेरे पास, तो कोई मोबाइल नहीं यूज करता है, कोई साधारण मोबाइल यूज कर रहा है। कैसा आदमी हो यार, आज के युग में आप ऐसा पुलिस विभाग में जाने वाले हो, साइबर क्राइम को कैसे पकड़ोगे जब आज तक तुम टच मोबाइल नहीं चला पा रहे हो? तो बंदा क्या केस लड़ेगा, क्या वो लीड करेगा? तो मैं वही बोलूँगा कि एक्टिव बंदा, जो होशियार लोग हैं उनके हाथों में सपोर्ट होना चाहिए, और जो होशियार हैं उनको आगे रखना चाहिए ताकि केस को अच्छे से लड़ सके और अंधभक्त नहीं बने कि जितेंद्र शर्मा पहले जाके केस सुप्रीम कोर्ट में नाम लिखा दिया तो जितेंद्र शर्मा भगवान हो गया, बाकी लोग बेवकूफ़ हैं। ऐसा नहीं है। मैं जितेंद्र शर्मा को पर्सनली मैं बुरा भला नहीं बोल रहा हूँ। जितेंद्र शर्मा ही एक नॉर्मली अच्छा इंसान है, मैं उनको कुछ नहीं कह रहा, लेकिन उनका जो ग्रुप है वो उनका भी बात नहीं सुनता है, और इसी वजह से मैं उस ग्रुप को बोल रहा हूँ जिनके पास पैसा जमा है और वो सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ना ही दौड़ रहे हैं, ना किसी को भेज रहे हैं। तो इस वजह से अगर आप बिजी थे तो आप और बहुत से कैंडिडेट हैं दौड़ने वाले आपके ग्रुप में, दूसरा को भेजते। जो भी भाड़ा भूता लगता है आप फंडिंग के पैसा से उसको भाड़ा भूता देते, भेजते, तो दौड़ता तो कम से कम डेली एडवोकेट वकील साहब के ऑफिस में जाता, डेली पता करता कि सर क्या स्टेटस है, क्या हुआ, अभी तक मेरा रिजवाइंडर क्यों नहीं फाइल हुआ। डेली एकदम जाकर के ऑफिस में बैठे रहते दिन दिन भर। आपका काम ही क्या है? अगर आप दौड़ते, अगर आप नहीं कर सकते तो आप बोलिए कि हमको काम रहता है, हम दूसरा, तो भाई आप छोड़ दो, दूसरा को दे दो। जो दौड़ने वाला है उसको दो ना जी, उसको भेजो। आपको कौन कह रहा है कि आप पकड़े बैठे रहो, और आपको जब फुर्सत मिलेगा तब आपके भरोसे ही 400-500 लड़का 1000 लड़का बैठा रहेगा कि आपको कब फुर्सत मिलेगा तब आप जाइएगा बात करने, तब आप केस को आगे बढ़वाइएगा। तब तक तो आदमी का यहाँ समय गुजर जाएगा। तो इस तरह से तो 1-2 साल लग जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। केस को फास्ट तरीके से ले चलना है। जैसे आज कम से कम मैं देख रहा हूँ जो नए लोग हैं वो केस को आगे लिए चल गए, और जो पुराने जितेंद्र शर्मा का ग्रुप है अभी लटका हुआ है। ये फिर भी है, मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि जितेंद्र शर्मा का केस भी 3 जुलाई को ही लग जाए, और चाहे जिस दिन भी हो लगे, मतलब महताब खान के साथ ही सुनवाई हो। और मैं बात किया हूँ उसके लिए भी, मैं जितेंद्र शर्मा का भी मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसका जो पैसा जमा किया लड़का जो कैंडिडेट नहीं है, मैं उससे मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो काम ठीक से नहीं कर रहा। अगर काम वो लोग भी ठीक से करते तो मैं उनका भी पूरा समर्थन करता। तो ऐसे लोगों का सपोर्ट ना ही करें तो अच्छा है, और जो लोग एक्टिव हैं उनका सपोर्ट किया जाना चाहिए, मैं यही बोलूँगा। और इतना ही कहूँगा दोस्तों, और बाकी देखते हैं 3 जुलाई को क्या होता है, और आगे भी जो जो अपडेट होगा मैं आप तक पहुँचाऊँगा। और इसी तरह से मेरे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी इशू है आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूँगा।